हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। ठीक है, आज हम जो पढ़ने नहीं जा रहे, एक्चुअली कुछ चीजें समझने जा रहे हैं। मैं आपको कुछ निर्देश बताना चाहती हूँ, ठीक, ताकि आप एग्जाम में कम से कम गलती करें। ओएमआर शीट को कैसे फिल करते हैं और बचे हुए दिनों का हम अब कैसे उपयोग करें। देखिए, अगर हम मोटा मोटा देखते हैं आज से दिन, तकरीबन हमारे पास जो समय बचा है, 20 दिन का समय हमारे पास है। इस 20 दिन में आपको ऐसी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आपने अभी तक नहीं करी। मतलब 20 दिन को आप कितने दिन के इक्विवेलेंट जियो, 40 दिन के इक्विवेलेंट। कि बच्चा 4 घंटे 4 आवर्स अगर स्टडी करता है, ठीक है, और वो 20 दिन तक स्टडी करता है, और आप उसके कंपटीशन में है, और आप 8 घंटे अगर स्टडी करते हैं, मतलब आप 40 दिन पढ़ाई करते हैं। यह जो समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अब आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। धार देने से मतलब है कि पूरा एक अच्छे से टाइम टेबल बनाइए। कौन से सब्जेक्ट्स को हमें कितना समय देना है, जैसे मैथ्स है, जीएस है, लैंग्वेज है, रीजनिंग है, इनको हमें कितना कितना समय देना है। हमारा कौन सा पोर्शन, हमारे टेस्ट में कौन से नंबर गलत हो रहे हैं, कहाँ हम नंबर गलत होने से मतलब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहाँ हम कमजोर पड़ रहे हैं, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। 31 तारीख तक मैं आपका पूरा जीएस करवा दूंगी। जीएस की क्लासेस डली है, इसके नोट्स भी मैंने आपको दिए हैं, है ना। नोट्स के लिए हमारी जो लिंक है, काई की लिंक, टेलीग्राम की लिंक, वह डिस्क्रिप्शन में दी है। उस लिंक से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं फिर कहना चाहूंगी कि अब स्कूल वगैरह से थोड़ा सा लीव ले लो, अपने पेरेंट्स की स्कूल में बात करवा दीजिए। और अगर पेरेंट्स भी मुझे सुन पा रहे हैं, तो मेरा विशेष निवेदन है कि बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, ये बात ध्यान दीजिए, अगर आपको लगता है कि बच्चा सिंसियर होकर प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप स्कूल से इन्हें लीव दिला दें। नहीं तो पता चला अपन ने स्कूल में बात कर ली, है ना, आप भी पेरेंट्स हैं, मैं भी पेरेंट्स हूँ, अपन ने स्कूल में बात कर ली, बच्चा यहाँ पतंग उड़ा रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। कम से कम स्कूल में बैठकर स्कूली शिक्षा तो लेगा। लेकिन बच्चा सीरियसली है, सीरियस है एग्जाम को लेकर, तो मेरा सभी पालकगण से अनुरोध है कि वो बच्चों को स्कूल से लीव दिला दें। फिफ्थ का तो वो इसके बाद भी कवर कर लेंगे, ये मुझे पूरा बच्चों पर यकीन है। इतना समय हो गया है पढ़ाते पढ़ाते, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे प्यारे प्यारे नन्हे कलाकार इसमें मेहनत कर लेंगे। कल एक पेरेंट्स के कॉल आए थे, वो पेरेंट्स महाराष्ट्र से थे, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र से थे। नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली नाम बताने की। तो वो कह रहे थे कि मैडम 8 घंटे का आप बोलते हैं, तो 8 घंटे तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मेरी बात सुनिए, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में तकरीबन 5 आवर्स एक्सपेंस करते होंगे, है ना, बिताते होंगे। एक्चुअली एक्सपेंस नहीं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न मिलेगा। मैं अपने एक्सपेंस वाली वर्डिंग वापस लेती हूँ, ये आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न मिलेगा, कहीं ना कहीं 100% आपको रिटर्न मिलेगा। फिर 2-3 घंटे कोचिंग जाते हैं, ठीक है, फिर सेल्फ स्टडी करते हैं। तो जनरली भी बच्चा 8 से 10 घंटे पढ़ता ही पढ़ता है। अगर उसका अपन पूरा दिन की दिनचर्या देखे, ऑल आवर्स तो पता चल जाता है कि इतना घंटा बच्चा पढ़ाई कर ही रहा है। और अगर नहीं, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। यह आपके 10 से 11 साल के सभी बच्चे, 10 से 12 के बीच में, ये सभी बच्चों के काम की चीजें हैं। 10 से 12 साल का बच्चा, वह अपने जीवन का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहा है। अगर हम बच्चों पर ममतत्व निछावर करेंगे कि नहीं मेरा बच्चा, हाय भगवान कैसे पढ़ेगा, ठंड का समय है, तो सैक्रिफाइस के बिना तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर बच्चे ने सैक्रिफाइस नहीं किया, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं पालकगण से भी कहना चाहूंगी कि आप उसके सैक्रिफाइस में उसकी मदद करें। यूं नहीं कहना कि बेटा सो जा,
उसकी जब तक कैपेसिटी है, जब तक लगन से पढ़ रहा है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हैं, नाइट में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने दीजिए। नहीं तो फिर यही बच्चे एग्जाम के बाद पेपर जरा सा भी डागमडोल हुआ तो आप लोगों को ब्लेम करेंगे कि मम्मा आपने मुझे पढ़ने नहीं दिया, पढ़ने देते तो ऐसा होता वैसा होता। कुछ भी नहीं होता है, बच्चों को मेहनती बनाओ। कुछ आईक्यू, कुछ स्मार्ट स्टडी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब सब मैं इस चीज, ये मेरे पर्सनल विचार है, मैं इस चीज के पूर्णतः खिलाफ हूँ। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में दम है तो वो मेहनत में दम है। अगर मेहनत करोगे तो सक्सेस होगे, नहीं तो नहीं होगे। ये 100% सही बात है। इसमें इतना सा भी कुछ भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल खरी बात है। 100% खरी बात है। कोयले की खदान से क्या निकलता है बताओ? क्या कोयले की खदान से हीरा निकलता है? नहीं, कोयले की खदान से कोयला ही निकलता है। लेकिन जो कोयला जितना रगड़ता है, जितनी क्षमता झेलता है, जितना दुख झेलता है, वह हीरा बनता है। बाकी सब कोयला रह जाता है। तो अब आप क्या बनना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये एक ओएमआर शीट है। ओएमआर शीट से मतलब आपको एक ऐसी क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी जिसको आप घर लेके आएंगे, जो आपको वहां पर सॉल्व करने के लिए दी जाएगी। और यह ओएमआर शीट है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको जो दिख रही है ना, ये ओएमआर शीट है। ये जो है ये ओएमआर शीट है। मुझे मालूम है आपको शायद थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने नेट से डायरेक्ट उठा रखा है इसको यहाँ पर मैं समझा दूंगी, मैं बोलूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ये ओएमआर शीट आपको इतनी सावधानी से फिल करनी है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसमें मिस्टेक करना मतलब व्हाइटनर वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, ठीक है? तो फिर ये कॉपी जो बोलते हैं ना मशीनों द्वारा चेक होती है, फिर एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो इसको आप ध्यान से, पूरी तरीके से इसको आप ध्यान से फिल करेंगे। इसमें लिखा हुआ है यूज ब्लैक ब्लू पेन ओनली टू राइट एट डार्कन सर्कल, है ना? इसमें लिखा हुआ है कि आपको कौन से पेन का यूज करना है, ब्लैक और ब्लू का। आपके जब एडमिट कार्ड आएंगे उसमें भी ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अब बात आती है ओएमआर शीट को फिल करने की। तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न बताया हुआ है कि आपको किस पैटर्न पर ओएमआर शीट को फिल करना है। 4 बॉक्स आपको दिए हुए होंगे इधर नीचे, अभी हम आएंगे। या फिर यहाँ पर भी आप, इसको हम बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। ध्यान से समझिएगा, सर्कल को फील कैसे करना है। अगर आप सर्कल को इस तरीके से फील करते हैं, इस तरीके से फील करते हैं, या फिर आप सर्कल को इस तरीके से फील करते हैं, ये तीनों तरीके गलत हैं। तो सही कौन सा है मैडम? सही जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो सही तरीका है वो आपको इस तरीके से इसे पूरा फील करना है, यह सही तरीका है। बाकी जो आपको इसके अलावा दिख रहे हैं, ये तीनों रॉन्ग तरीके हैं। इस तरीके से करने जाओगे तो आपका जो, आपने अगर आंसर दिया है या आपने रोल नंबर वगैरह कुछ भी पुट किया है, ये मान्य नहीं होगा। अगर आपको फिर भी समझने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझसे शीट फिल नहीं हो रही है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके एग्जाम हॉल में जो इन्विजिलेटर है, जो आपकी एग्जाम ले रहे हैं, उनसे आप 10 बार पूछिए। बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, वो बिल्कुल आपको प्रेम पूर्वक 10 बार बताएंगे। उसके बावजूद भी देखो, बच्चे हो आप लोग, कभी आपके मन में आ जा रहे यार ये मैडम तो गुस्सा हो रही है, नाराज हो रही है, तो भी पूछना आप, कोई दिक्कत नहीं, पर गलत मत करना। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है मैडम नाराज हो रही है और आप गलत फील करेंगे ना, तो वो ज्यादा नाराज होगी। वैसे ऐसा होता नहीं है, नाराज नहीं होते, कभी कभी किसी का फेस ऐसा लगता है कि नाराज हो रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत 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 कोऑपरेटिव नेचर होता है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल आपको, उनको भी पता है आप छोटे बच्चे हैं, तो बिल्कुल आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। जैसे मेरा नाम योगिता है तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं इस तरीके से लिखूंगी। इसी के अंदर लिखना है बाहर नहीं जाना है, YOGITA। फिर एक ब्लॉक छोड़ूंगी,
CH, जो भी आपका सरनेम है, जैसे मैं मुकाती लिखती हूँ तो मैं मुकाती लिख दूंगी, MUKATI। ये CH वाला जो है, ये मेरे शादी के पहले का सरनेम है, CHOUDHARY। ठीक है। के फिर स्कूल, स्कूल का नाम, जिस भी स्कूल में आप जा रहे हैं वहां स्कूल का नाम होगा, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। फिर आपको समझ में ना आए तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। फिर आता है रोल नंबर। रोल नंबर के लिए ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने कॉलम है? 11। ठीक। आपके पास जो एडमिट कार्ड है उसमें देखना कि कितने डिजिट है, 11 अंक की डिजिट है, मान लीजिए ऐसी लिखी है, दिख रहा है सबको? हम्म। 1, कितनी डिजिट हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11, ये 11 अंक की हो गई। लेकिन हो सकता है कि 11 अंक की ना होकर हमारी जो डिजिट है वो मात्र कितने अंक की रहे? 10 अंक की। तो जनरली इसमें हम आगे से क्या करते हैं, अगर 10 अंक की है तो आगे से हम एक जो ब्लॉक है इसको छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी आप इसके लिए पहले गिनना, डायरेक्ट लिखना चालू मत कर देना, यहाँ पर गिनना, ये गिनना, अगर इक्वल है ये 11 ये 11 ये 10 ये 10, तो कोई दिक्कत नहीं। कम ज्यादा की स्थिति में आपको वहां पर मौजूद टीचर से पूछना है कि मैडम हम आगे का ब्लॉक छोड़े या पीछे का। जनरली जो सही नियम है अभी तक जो चला आ रहा है वो आगे के लिए चला आ रहा है। लीजिए अपना 11 डिजिट का ही है तो अपन इसको फिल करेंगे, 2 4 6 8 0 9 2 1 6 8 2। ये एक सपोज क्या है, हमने रोल नंबर, इसको कैसे फिल करेंगे? यहाँ 2 है तो हम इसको 2 को फिल कर देंगे, पूरा फिल करना है आपको, ठीक है। फिर 4 है तो आपको 4 को पूरा फिल करना है, पूरा फिल करना है, ना बाहर निकालना है ना कुछ, आराम आराम से। फिर 6 है तो 6 को फिल कर देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद 8 है तो हम 8 को कर देंगे। उसके बाद 0 है तो 0 को कर देंगे। ध्यान से, कभी इसमें गलती क्या होती है कि हम इधर चल रहे हैं और इधर करने लग जाते हैं। ध्यान से देखना, 2 बार ये 9 आ गया तो ये 9 पे कर देंगे हम, है ना। ये 9 पे नहीं, मैंने 8 पे कर दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, जैसे अब मैंने मिस्टेक कर दी तो अब ये वो नहीं होगी। 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, फिर 6 है तो 6 पे, फिर 8 है तो फिर 8 पर, फिर 2 है तो 2 पर। ठीक है, यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है ना। ब्लर दिख रहा है बेटा, इस वजह से मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, पर मैं आपको समझा दूंगी। फिर है एग्जाम सेंटर कोड। एग्जाम सेंटर कोड वहां पर आपको बताया जाएगा। मान लीजिए 2 4 6 1 है तो 2, देखकर 2, 4 है तो 4, 6 है तो 6, और 1 है तो 1। ओके। फिर क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आपको ऐसी एक बुकलेट दी हुई होगी जिसके ऊपर क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा होता है। ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको यहाँ लिखना है। सेम प्रोसेस दोहराना, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। क्या क्वेश्चन बुकलेट भी 7 डिजिट की है? चेक कर लेना। कम ज्यादा है तो वही करना है, आपको पूछना है टीचर से। बाकी जो भी बुकलेट नंबर आपको लिखकर फिल करना है। चलिए देखिए, ये हो जाती है आपके क्वेश्चन आंसर्स वाली सीरीज। ये आ गई आपकी पूरी 125 नंबर की क्वेश्चन। अब आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक। आपको ऐसा लगता है कि 15 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा आप मान लो 15 नंबर का क्वेश्चन है, और आपने उस पे, आपको डाउट है, आपको लगता है इसका ए भी हो सकता है, इसका बी भी हो सकता है, ठीक है। तो आप या तो पहले अच्छे से मंथन कर लो कि हमको ए लगाना है या बी लगाना है। सपोज दैट आपने अच्छे से मंथन कर लिया और आपको लगा कि नहीं यार मुझे ए ही लगाना है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है अपना यहाँ पर, 11 12 13 14 15। 15 का ए आपने लगा दिया,
ठीक है, 15 हो गया, बात खत्म, रात गई बात गई। आपने 16 करा, 17 करा, 18 करा, 19 करा, 20 करा। फिर आपके दिमाग में 21 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया जिसका संबंध 15 नंबर क्वेश्चन से है। फिर आपको लगा अरे यार ये तो था ही नहीं, मुझे तो बी लगाना था। तो आपको ये कतई नहीं करना है कि आप ऐसा क्रॉस करेंगे और आप यहाँ बी लगाएंगे। ये चीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तो क्या करे मैडम, तो कुछ मत करना बच्चा, ये जैसा है आपने अगर ए लगा दिया तो इसको ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि बी लगाओगे तो गलत तो वैसे भी हो रहा है। ठीक है, पर आप ए लगाकर छोड़ देते हैं और किस हो सकता है उसका आंसर ए हो, तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? बी लगाओगे नंबर तो मिलना ही नहीं है, लेकिन ए लगा दिया और छोड़ दिया तो हो सकता है कभी सही हो, है ना, तो आपको नंबर मिल जाएगा। कुल मिलाकर आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, एक एक क्वेश्चन में डबल आंसर नहीं करना है, काटा पिटी नहीं करनी है। सबसे अच्छा तरीका, पहले पेपर सॉल्व कर लो, उस पर बारीक बारीक से डॉट लगा लो कि हमें कौन सा फिल करना है। ठीक, उसके बाद आप आराम से टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, अच्छे लंबी से ब्रीथ लो। उसके बाद 10 बार चेक करो कि पहले का सी लगा रहे तो पहले का सी है, दूसरे का डी लगा, 10 बार चेक करो, क्योंकि कर दिया उसके बाद कुछ नहीं होगा। ये आप चीज ध्यान में रखना। ओके, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। अब यहाँ पर आएगा फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। जो फॉर्म भरते समय आपने सिग्नेचर करे थे वो आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। और यहाँ आ रहा है फुल सिग्नेचर ऑफ द इन्वेजिलेटर, जो आपके क्लास में टीचर होंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 31 तक मैं आपको तकरीबन ये कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।